दोस्तों कैसे हैं आप लोग। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच। आज लाया हूँ आपके लिए बहुत ही सुंदर टेक्नोलॉजी और बहुत ही इजी, कैसे हम पैसों को बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैसे हम ऐसे प्रोफेशन को सिलेक्ट कर सकते हैं जो दुनिया में सबसे अधिक पैसा हमें दे सकता है। मैं भानुप्रताप मोटिवेशन स्पीकर एंड लाइफ कोच, बिजनेस कोच आपको बताने जा रहा हूँ कि सेलिंग इज हेल्पिंग। दुनिया का सबसे ज़्यादा व्यवसाय जो पैसा देने वाला है वो सेलिंग इज हेल्पिंग। लेकिन दुनिया के 99.9% लोग सेल्स से डरते हैं क्योंकि उसमें रिजेक्शन है, भर भर के रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन प्रूफ हमें बनना पड़ेगा, लेकिन कहीं ना कहीं हम रिजेक्शन और नाक के डर से उस प्रोफेशन में जाना नहीं चाहते। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के 95% लोगों के पास सिर्फ 5% पैसा है और 5% लोगों के पास 95% पैसा है। वो किस कैटेगरी में आते हैं ये आप समझिए। आज इसी पे मैं टॉक देने वाला हूँ। आप समझिए कि कौन से वो लोग हैं जो 95% कैटेगरी में आते हैं। वो लोग हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या पर्सनल जॉब के हैं। वो लोग हैं क्योंकि दुनिया की भीड़ उधर जा रही है, क्योंकि हम उस रास्ते पे चलना नहीं चाहते जिस रास्ते पे हमारा मेंटल ग्रोथ हो, हमारी स्किल्ड हो और हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ की तरफ जा सकें। तो सोचिए, एक पल रुकिए और सोचिए, क्या मैं अपने जीवन में सही कर रहा हूँ? जो समय आप यूटिलाइज कर रहे हैं जॉब या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, क्या वहाँ से आप उतनी ग्रोथ कर सकते हैं जितनी करनी चाहिए? क्या आपने अपने रियल पोटेंशियल का इस्तेमाल किया? क्यों आप अपने रियल पोटेंशियल का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि आपके अंदर फियर है, आपके माइंड में फियर है कि मैं कैसे नए प्रोफेशन, कैसे कंफर्ट जोन से ग्रोथ जोन की तरफ कदम रखूं। क्योंकि जब हम ग्रोथ जोन की तरफ अपना कदम रखते हैं तो हमारे मन में भय आता है कि कैसे हम अपने घर गृहस्थी को चलाएंगे, किस तरह से हम पैसे की अर्निंग करेंगे, कैसे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। लेकिन मेरे दोस्तों, अमीर बनना आपके लिए उतना ही आसान है जितना कि एक घटना होती है। जिस तरह से हम कहीं ना कहीं 4 साल कॉलेज की पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आप सोचिए, यदि आपने आज स्ट्रगल नहीं किया, यदि आज आपने रिस्क नहीं लिया, 30, 35, 40 उम्र की एज तक, 50 तक आपने रिस्क नहीं लिया, तो क्या आप आगे रिस्क ले सकते हैं? आप एक एवरेज लाइफ जिएंगे, क्योंकि एवरेज लाइफ जीने का दुष्परिणाम आप देखेंगे। क्योंकि जो व्यक्ति एफर्ट नहीं करते हैं वो पूरी ज़िंदगी एवरेज लाइफ जीते हैं। जो 4 या 5 साल एफर्ट करते हैं वो अपने जीवन का बहुत ही टॉप 10 सीरीज में आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी ग्रोथ की, अपना इन्वेस्टमेंट किया। क्योंकि सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है कि आपको अपने माइंड को ग्रो करना। किस तरह से हम अपने माइंड को ग्रो करें, किस तरह की नई बिजनेस स्ट्रेटजी लेके आएँ, किस तरह से हम लोगों को इन्हांस कर सकते हैं, कैसे हम अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाएं, कैसे हम अपने नेटवर्क को बढ़ाएं, क्योंकि नेटवर्क से ही आपका नेटवर्थ बनेगा। ये बिल्कुल सत्य यूनिवर्सल ट्रूथ है। लेकिन आज का भ्रम है कि हम बिना ही कुछ करे, बिना ही कुछ स्ट्रेटजी से बहुत ज़्यादा रिच बनाएं। ये कैसे पॉसिबल है? कुछ विरोधाभासी सा नहीं लगता है जब मैं बात करता हूँ कि स्किल्ड सीखो, बहुत सारी चीज़ें करो, लेकिन नहीं, हम तो वही करते आ रहे हैं जो पिछले 10, 15, 20 साल से करते आए हैं। यदि जो करते आए हैं वही करेंगे तो सिर्फ उतना ही मिलेगा जो हमें मिलता आया है। कुछ अलग रिस्क लेना पड़ेगा। यदि आज आपने रिस्क नहीं लिया तो सब कुछ रिस्क ही हो जाएगा, क्योंकि अनसर्टनिटी आपके माइंड में है। जब अनसर्टनिटी आपकी जब तक दूर नहीं होगी तब तक शायद आप कोई अपना एक्स्ट्रा पोटेंशियल का वर्क नहीं कर सकें, क्योंकि आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नहीं है। आपका बिलीफ सिस्टम लिमिटेशन की तरफ हो गया। आपने लिमिटेड चीज़ों को तवज्जो देना शुरू कर दिया। समाज में जो बातें चल रही हैं उसी को आपने बचपन से लेके आज तक माइंड सेट में बना दिया, क्योंकि माइंड सेट जैसा होता है, मनी इज नॉट इशू, माइंड सेट इज इशू। पैसा कमाना उतना ज़्यादा इशू वाला कार्य नहीं है जितना कि हमारा माइंड सेट ही नहीं खुला कि हम किस तरह की ग्रोथ करें, किस तरह की स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह के बहुत सारे वे हैं कि पैसे स्मार्टली तरीके से भी लोग कमा सकता है। मैं बात करूं आपसे आज से 4 साल पहले की, मैं भी इंजीनियरिंग जॉब में था, लेकिन आज मैं एक वेल प्रोफेशनल ट्रेनर हूं। एज ए पब्लिक स्पीकर, सेल्स स्किल, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग, बिजनेस ट्रेनिंग में आज तक मैंने जो सेल्स का रेशियो किया है वो 5 लाख रुपए मैंने सेल्स से कमाया है, क्योंकि वो सेल्स स्किल मैंने डेवलप की इन पिछले 3 महीने में, उस पर पूरा फोकस्ड कर दिया। तो आप समझिए कि सेल्स कितनी आसान है। लेकिन हम अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना नहीं चाहते। हम अपने बाकी चीज़ों पे बहुत सारा इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन अपने चंद इंच के मस्तिष्क पर कोई सारा इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, जबकि इसमें भर भर के पोटेंशियल है। ये इन्वेस्टमेंट आपका पर्सनल रहेगा, आप चाहें वो किसी में इन्वेस्ट करें, लेकिन ये मल्टीपल रिटर्न देगा, लाइफ टाइम देगा, क्योंकि आपने उस चीज़ पर ग्रोथ ओरिएंटेड बना दिया जिससे करोड़ों आइडिया, करोड़ों विचार आपके माइंड में आएंगे और ना जाने कौन सा विचार आपको बहुत ज़्यादा लाभान्वित कर दे। बहुत सारी मीटिंग आप करेंगे, उन मीटिंग में कोई व्यक्ति आपको ऐसा मिल जाए जो आपके आइडिया को, आपके बिजनेस को बहुत ज़्यादा एनहांस कर दे। तो ज़रूरत है अपने पोटेंशियल को पहचानने की।
लेकिन हम हमेशा भागते रहते हैं आरामदायक ज़िंदगी। आराम क्या है? आराम तो वो है कि जहाँ कि कहीं न कहीं आपको पूरी ज़िंदगी आपको तरसना पड़ रहा है, ये चीज़ खरीदनी, वो चीज़ खरीदनी, तो पैसे के लिए आप इतनी एनर्जी वेस्ट करते हैं। जितनी एनर्जी आप नकारात्मक सोचने में लगाते हैं, उतने से भी कम एनर्जी यदि पॉजिटिव वे में लगाएं, पॉजिटिव चीज़ें करें, तो शायद उससे रिजल्ट आपको बहुत ही बेहतर मिलेंगे। अब तक मेरा जो अनुभव रहा है वो देखा है कि मैं आपको स्टोरी के माध्यम से बनाऊं। एक कॉलेज के 2 स्टूडेंट थे, जो एक बहुत ही एवरेज और बहुत ही नेगेटिव थॉट प्रोसेस का व्यक्ति था। एक था जो हमेशा हाईएस्ट लेवल की थिंक रिच इंडिया की तरह सोचता रहता था, लेकिन 10 साल बाद उनमें अंतर पाया गया, बहुत बड़ा अंतर पाया गया। आप देख के हैरान रह जाएंगे, वो सिर्फ एवरेज से भी बिलो एवरेज लाइफ जी रहा था, और जो हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग था, रिचेस्ट थिंकिंग का व्यक्ति था, वो मिलियनेयर बन चुका था। उसकी कई सारी कंपनियां चल रही थी, बहुत सारे उसको लीडर्स उसके अंडर में काम कर रहे, क्योंकि वो लीडर बनाने वाली एक खान बन गया था। ये सब कैसे हुआ? न जाने कितने सारे दोस्त आपके होंगे, आपके फ्रेंड सर्कल में रहे होंगे, कॉलेज टाइम में आपके पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग, मेडिकल, जो भी फील्ड आपका रहा हो, लेकिन आप अगर रेशियो करेंगे तो उसमें 100 में से शायद 1-2 व्यक्ति ही ऐसे होंगे जिन्होंने लाइफ में बहुत ज़्यादा ग्रोथ की। वरना कॉलेज में अंक लाने की होड़ में लगे रहे हम, फर्स्ट डिवीज़न आ जाए, सेकंड आ जाए, वो फर्स्ट और सेकंड डिवीज़न से लाइफ में कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी वो पढ़ाई रद्दी के मोल है। रीजन, आपने कोई स्किल्ड नहीं सीखी। यदि आप टेक्निकल स्किल्ड हैं तो आप सिर्फ नौकरी करेंगे, नौकरी से आप 10-20-50 हज़ार से आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि और सबसे बड़ी घातक चीज़ है कि आपका मेंटल ग्रोथ नहीं होगा, आप में रस्ट लग जाएगी। आप में जब रस्ट लग गई तो आप किसी काम के नहीं रहेंगे, आप बंधुआ मजदूर की तरह पूरी ज़िंदगी नरक बना लेंगे। आपको चाहिए कि पोटेंशियल को पहचानने की, आप दुनिया पे राज कर सकते हैं, आप अद्भुत हैं, आप अनंत हैं, लेकिन आपने उन छोटी मोटी चीज़ों को अपने मस्तिष्क में डाला, कचरा वहाँ जमा कर दिया जहाँ हमें सोने की खान बनानी चाहिए थी। उसमें आपने कभी नहीं ध्यान, आपने अपने समय का सदुपयोग नहीं किया, क्योंकि आपने समय के सदुपयोग की जगह उसमें रील्स, दुनिया भर की नेगेटिव चीज़ें डाली, टीवी देखने में अपना समय जाया किया। और समय सबके पास बराबर है, उसी समय को किसी ने बहुत ज़्यादा यूटिलाइज कर लिया, किसी ने 1000 किताबें पढ़ ली, किसी ने 1000 ट्रेनिंग सेशंस देख लिए, उसका माइंड का सोच लेवल देखिए आप कहाँ पहुँच गया, 1000% ऊपर हो गया। उसको कोई नकारात्मकता चीज़ रोक नहीं सकती। ये होती है ग्रोथ स्ट्रेटजी। 1% लोग ऐसे हैं जो इस तरह के माइंड सेट के साथ जीवन में ग्रो करते हैं और दुनिया पे छा जाते हैं, और 99% लोग जानवरों की तरह पशु जीवन जी रहे हैं। कब मरे पता नहीं, कब जिए पता नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कुछ नहीं, पूरी ज़िंदगी एक ही कारोबार में बैठे पड़े हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं सकता हूँ। जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है, यदि मैं ट्रेनिंग सेशन करता हूँ, ट्रेनिंग सेशन के मैं पर्सनल चार्ज करूँ, तो आदमी का मुँह ऐसे फूल के इस तरह से बन जाता है, क्योंकि वो दुनिया की बाकी चीज़ों पे कर देगा, गाड़ी घर पे और चीज़ों पे कर सकता है, लेकिन वो चीज़ें 10-5 साल बाद जीरो हो जाएंगी। उस चीज़ पे नहीं करेगा ग्रोथ जिस पे कि कहीं कहीं उससे करोड़ों रुपए आ सकता है। बड़ी हैरानी की बात है कि हर व्यक्ति रिच तो बनना चाहता है, लेकिन रिच जैसी हैबिट और स्ट्रेटजी उसके पास नहीं है। कोई यदि उसे बताना चाहे तो वो उसे सुनना नहीं चाहता, क्योंकि माइंड उसका लिमिटेशन है, उसकी थॉट प्रोसेस लिमिटेड है। उसने सोचा है कि जो जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, वो हमेशा उतनी चादर फैलाता रहा जितना तो उसने माइंड बचपन में उसके माइंड में डाल दिया गया। उसने कभी अलग सोचने का प्रयास नहीं किया कि अलग भी मैं कर सकता हूँ। उसी लिमिटेशन सोच के दायरे में रहता रहा और पूरी ज़िंदगी उसने यूँ ही बिता दी। उसमें से कुछ चंद लोग ऐसे हैं जो कि 1-2% ऐसे निकले कि दुनिया पर राज छा गए, और आप देखेंगे ये चमत्कार बहुत जल्द आपको दिखेगा। मेरा टारगेट है 10 जुलाई 2030 को 1 करोड़ लोगों की ज़िंदगी पूरी तरह से बदलना। मैं अपने कार्य के प्रति डेडिकेट हूँ, और ये करके दिखाऊंगा आपको, ये मेरा प्रॉमिस है, वादा है। इस तरह के लोगों के संगत में रहिए, इस तरह के विचार वो वाले व्यक्तियों के साथ रहिए जो आपको मोटिवेट कर सकें, जो आपको आगे ले जा सकें, जो आपको खींच के ग्रोथ की तरफ ले जा सकें। आप हमेशा अपने साथियों, एवरेज साथियों के साथ बैठे हो तो एवरेज सोच के साथ वो आपका समय दुरुपयोग करेंगे, और दूसरा आपका सब कुछ पोटेंशियल वेस्ट कर देंगे, और एक दिन ऐसे करते करते आप मर जाएंगे, और ना आपको परिवार तवज्जो देगा, ना आपको बच्चे तवज्जो देंगे, क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया नहीं जो आपको याद रखा जाए। तो ये थॉट आज की बहुत ही जहरीली है, लेकिन इस पर आप विचार कीजिए, ये शायद आपको झकझोर दे, क्योंकि झकझोरना ज़रूरी है। क्योंकि मीठी पुचकारने वाली बातें मैं हमेशा नहीं करता, मीठी पुचकारने वाली पुस्तकें मैं हमेशा नहीं पढ़ता। मैं अंतरात्मा को झंझोड़ने वाली चीज़ें पढ़ता हूँ, क्योंकि अंतरात्मा से जो आवाज़ निकलेगी वो कहीं न कहीं आपके एक शब्द भी आपको टच किया तो कहीं न कहीं वो रिग्रेट आपको नहीं होगा कि मैंने जीवन के कई साल यूँ ही बर्बाद कर दिए, क्योंकि आपने तो अनमोल चीज़ खोजी, क्योंकि उसके लिए एफर्ट डाला। इसलिए इस टॉक को ध्यान से सुनिए और आप समझिए कि क्या वाकई आप जीवन में सिर्फ औसत बन के मरना चाहते हैं, या जीवन में कुछ आगे ग्रोथ करना चाहते हैं।
ये पूरी तरह से निर्णय आपके ऊपर है। कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर, कोई भी पुस्तक आपके जीवन में 1% भी बदलाव नहीं ला सकती जब तक कहीं ना कहीं आप अपने अंतरात्मा से नहीं चाहेंगे कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ। आप विजुलाइज कीजिए क्या पाना चाहते हैं, क्या नहीं पाना चाहते हैं। दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। आप और मेरे जैसे ही लोग इस दुनिया में करोड़ों रुपए भी कमा रहे हैं। कोई व्यक्ति 10,000 रुपये भी नहीं कमा पाता। रीज़न, क्योंकि उसकी आप हैबिटें देखेंगे, उसका लाइफस्टाइल देखेंगे, क्योंकि वो कहाँ समय वेस्ट यूज कर रहा है उस समय के रिगार्डिंग। टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, लेकिन टाइम इज मनी नहीं, मनी इज टाइम बता दिया लोगों ने। पैसा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन आप सब कुछ हो। लेकिन आपने पैसे को सब कुछ करके पैसे की भागदौड़ में अपने सारे पोटेंशियल को ख़त्म कर दिया और एक जी रहे हो एक औसत और नॉर्मल मरी थकी हारी थकी ज़िंदगी। ना उत्साह, ना कोई जुनून। ये कोई जीना है? उत्साह और बिना जुनून के जीना मुर्दे जैसा जीना है। पूरा जीवन यूँ ही मुर्दों की तरह जीते रह जाओगे। ना कोई पूंछ होगी, ना कोई आपका समाज में वर्चस्व होगा और आप साधारण रह के रह जाएंगे। मैं आपको एक ऐसा व्यक्ति बनाने में मदद करना चाहता हूं जो अपने विचार, अपनी भावनाएं कहीं भी किसी के सामने भी व्यक्त कर सकें। चाहे एक से बात करनी है, हजारों के बीच भाषण देना हो, ना एक पल का झिझक हो, ना एक पल की घबराहट हो, सिर्फ सफलता का विश्वास हो, उत्साह और जुनून आपके अंदर हो। बिना उत्साह और जुनून के आप कोई भी कार्य करेंगे सफलता नहीं मिलेगी। निश्चित तौर पर मैं लिख के दे सकता हूँ, ये चीज़ें गारंटेड है। उत्साह और जुनून के साथ आप यदि अपने कार्य को अलाइन कर गए, प्रोफेशन को पैसिनेशन की तरफ ले गए, तो शायद ग्रोथ क्या 100x ग्रोथ, 1000x ग्रोथ भी पॉसिबल है। ये रियलिटी है, ये प्रैक्टिकल है मेरा। इंजीनियरिंग की लाइन में मैंने 8 से 10 साल खपा दिए, क्या मिला मुझे? लेकिन जब से मैं ट्रेनिंग के फील्ड में आया हूँ, अब तक 20,000 लोगों को मैंने ऑनलाइन ऑफलाइन टच किया है, एड्स किया है, जगह जगह सेमिनार किए, उनकी लाइफ में वैल्यू एड की। सोचिए कि कितना कुछ हो सकता है। आप अपने आप को साधारण औसत समझ के यूँ ही अपना समय वेस्ट कर रहे हैं। आज से अपने विचारों पे काम कीजिए, लाइफ एंड थॉट मास्टरी पे काम कीजिए। अपने थॉट प्रोसेस को एनालाइज कीजिए कि किस तरह के विचार हमें बहुत आगे ले जा सकते हैं। थैंक यू सो मच। आज की टॉक सिर्फ इतनी ही रहेगी, लेकिन एक एक शब्द आप छू सकता है। ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना है तो बड़ा सोचो, तेज़ सोचो, सबसे आगे सोचो। थैंक यू सो मच।